बाघा गहने अगर बिक गए तो दोबारा दुकान से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत बिक गई तो वो दोबारा कहीं किसी दुकान से फिर से खरीदी नहीं जा सकती। इज्जत को कमाने में बरसों लगते हैं, बरसों। लेकिन टिप्पू के पापा कोई और रास्ता नहीं है। सॉरी दया, तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। दीपक भाई लाइए 7.25 लाख और ले लीजिए गहने। आपके पैसे तैयार हैं जेठालाल जी। ये 1 लाख, रुक जाइए, ये गहने को कोई हाथ नहीं लगाएगा। वीरा, बहना मैं आ गया। तुम्हारा फोन क्यों बंद था? पता है आज तेरी वजह से मेरे गहने मेरी आंखों के सामने दिख रहे हैं। बहना तेरे गहने नहीं बिकेंगे। फोन क्यों बंद था तुम्हारा? बहना तेरे सब सवालों का जवाब दूंगा मैं। जीजा जी, ये लीजिए 6 लाख रुपए। थैंक यू, सॉरी लेट। रमणीक भाई ये लीजिए आपके 6 लाख रुपए। मैंने बोला था ना आज के आज आपका पेमेंट कर दूंगा रोकड़े से। हो गया पूरा पेमेंट। वाह जेठालाल, मान गए आपकी जबान। थैंक यू। ठीक है मैं चलता हूँ। थैंक यू। जेठा भाई अब ये गहने सीधी सी बात है, नहीं बिकेंगे। सॉरी दीपक भाई, वो अंदर अंदर थोड़ी गलत फहमी हो गई थी तो। कोई बात नहीं जेठालाल जी, मैं समझ सकता हूँ, परिवार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन बेटा मेरी बात याद रखना, आगे से जब कभी ऐसा कोई ग्राहक आए उसे सीधा मेरे पास लेकर आना। नहीं मैं ही भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहो। थैंक यू दीपक भाई, आपको तकलीफ दी, घर तक आना पड़ा। सॉरी। चलो निकलता हूं। ओके। सुंदर, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? बहना बाघा का फोन आते ही मैं पैसों के बंदोबस्त में लग गया था, लेकिन भिड़े भाई ने आज ही चेक डाला था और वो आज क्लियर होने वाला नहीं था, इसलिए मैं फटाक से रतनपुर में गया, वहां से ब्याज से पैसे लिए और ताबड़तोड़ फ्लाइट पकड़कर मैं यहाँ आया हूँ। और फ्लाइट में तो फोन बंद रखना पड़ता है ना। लेकिन तूने अपने जीजा जी के पास ही गहने गिरवी क्यों रखे? और रखे तो रखे, मुझे क्यों नहीं बताया? बहना वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी नहीं बेटम जी, वो तेरी चाल थी। तुझे भली भांति पता था कि तू मुझे पैसे दे या ना दे, तो मैं तो तेरी बहना के गहने बेचने वाला हूँ नहीं। और अगर बेच भी दिए तो कोना बापनी दिवाली, नुकसान तो मेरा ही था ना। जीजा जी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है भाई? जीजा जी बात ऐसी है कि गहने बाहर गिरवी रखने के लिए मैं गया था, लेकिन जवेरी ने ऐसा बोल दिया कि अगर वक्त पर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो गहने बेच देगा। भाई चोखी बात कहूँ, बाल तो खरो तो खरो भाव भी बता दे। अब भाई खरो कहूँ तो 8 लाख को है बस, तो मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए और वो भी 15 दिन के लिए। बोलो ब्याज बोलो। अरे भाई चोखी बात कहूँ तो ब्याज तो पहले ही काट लूंगा। बराबर है। और बुद्धल अगर 15 दिन में नहीं आई तो 16वें दिन मेरी दुकान पे मत आना।
और एक तरफ सोसाइटी भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे काम भी खत्म करना था और बहना के गहने भी बचाने थे। इसलिए मजबूरी में कहीं बाहर नहीं, आपके पास ही मुझे गहने गिरवी रखने पड़े। और सेठ जी, घर की बात थी इसलिए मैं भी आपको बार बार गहने बेचने से रोक रहा था। कोई बाहर वाला थोड़ी रुकता, वो तो कब के गहने बेच चुका होता। और दूसरी बात, अगर आपको पता चल जाता तो आप मुझसे ब्याज भी नहीं लेते और मैं आपका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपके पास से कमीशन नहीं ले रहा था। ये ले ये क्या है? 5,000 तेरा कमीशन। नहीं नहीं सेठ जी, मैं आपसे कमीशन थोड़ी ले सकता हूँ। अरे भाई ये तो व्यवहार से तू मेरा 50,000 का फायदा करवा रहा है, तो उसमें से मैं तुझे 5,000 कमीशन नहीं दे सकता? ले ले। नहीं सेठ जी। अरे भाई, शाम के टाइम को आती हुई लक्ष्मी को ना नहीं बोलते, खुशी से दे रहा हूँ भाई, रखने रख। ये देखिए, आपके दिए हुए पैसे अभी तक मैंने संभाल के रखे हैं। नोट भी वही है, ये लीजिए। बहना, मेरी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जीजा जी, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मैंने आपको परेशान किया है, तो आज के बाद मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगा। गोकुल धाम तो क्या, मुंबई में भी पैर नहीं रखूंगा। और इस तरफ से जाना पड़ा तो मैं मुंबई से बारों बार बाईपास चला जाऊंगा। आओ बेना, आओ जो जीजा जी। रुक जाइए सुंदर भैया, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी तो क्रीम बिस्किट की तरह है, ऊपर से कड़क और अंदर से क्रीम जैसे नरम। ऐसे कठोर वचन बोल के मत जाइए। जीजा जी, मैं कभी मुंबई नहीं आऊंगा ये सुनकर आप टेंशन में आ गए ना? मैं जानता हूं आप मन ही मन मुझे कितना प्यार करते हो। आप परीक्षा में पास हो गए। खुद ही सवाल पूछता है, खुद ही जवाब देता है और खुद ही रिजल्ट भी निकालता है। पास हो गए। देख बहना, जीजा जी ने मुझे माफ कर दिया है, अब तू भी मुझे माफ कर देना। बहना, जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। माफ कर दे दया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, माफी मांग रहा, माफ कर दे। अपने जीजा जी को परेशान करेगा? कभी कभी। कभी नहीं। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। थैंक यू बहना। वीरा, अब तू भी मुझे माफ कर दे। आज पहली बार मैंने तुझ पर हाथ उठाया। अरे नहीं बहना, तेरा हक बनता है, तू मेरी बड़ी बहन है। और वैसे भी मैंने जीजा जी के वहाँ गहने गिरवी रखे, वो मुझे तुझे बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं वीरा, अब भूल जा ये सब। अच्छा बहना, तो मैं चलता हूँ। अरे वीरा, तू अभी तो आया है, कल सुबह चले जाना। नहीं बहना, मुझे बहुत काम है। अरे बिजी आदमी है, जाने दे उसे। अच्छा तो वीरा, खाना खा के तो जाओ। नहीं बहना, मुझे देर हो रही है। चलो, खाने का नाम ले ही लिया है तो मुझे थोड़ी शक्कर खिला दे। ठीक है। अरे ये गहने तो रख दे अंदर। जीजा जी, ये पैसे पहुंचाने के चक्कर में ही मेरे सारे पैसे खाली हो गए, तो थोड़ा टैक्सी का भाड़ा चाहिए था, 10,000 रुपए।
भिड़े भाई का चेक क्लियर होते ही मैं आपके खाते में जमा करवा दूंगा। एक काम कर, तू बाय रोड कहाँ धक्के खाता जाएगा, कब निकलेगा कब पहुंचेगा, इससे अच्छा प्लेन से निकल जा। ये ले 5000। जीजा जी मैं बाय प्लेन चला जाता, पर क्या है कि रास्ते में भरूच में मुझे थोड़ा काम है और अहमदाबाद का प्लेन भरूच में तो रुकता नहीं है। क्या है कि छोड़ो, थोड़ी तकलीफ होगी वो मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं बाय रोड ही चला जाता हूँ। तो 5000 रुपये। थैंक यू जीजा जी। अब 40,000 बाकी रहे हैं? हाँ, आपने बाघा के हाथों मुझे 5,50,000 भिजवाए थे और मैंने अभी आपकी पार्टी को 6 लाख रुपए दिए, तो कितने बचे? 50,000। उसमें से आपने मुझे 10,000 दिए, तो 40,000 बचे ना। अरे कोई गलती नहीं है जीजा जी, आप मुझे शांति से देते रहना। वीरा, लो। चलो मैम, मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। बाघा भाई चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे बाघा भाई, आप तो खाना खा के जाइए। नहीं सेठानी जी। अरे क्या नहीं, सब तैयारी है और टप्पू के पापा ने भी अभी तक नहीं खाया, साथ में बैठ जाइए ना। नहीं सेठानी जी, फिर कभी। नटू काका मेरी राह देख रहे होंगे, उन्होंने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा। एक काम कीजिए, आप मुझे भी शक्कर दे दीजिए। अच्छा बेना, मैं चलता हूँ। जीजा जी आओ जो, आओ जा बेना। चलता हूँ सेठ जी, आइए। बाय बेना। भाई संभल के जाना। टप्पू के पापा, फिर से सॉरी, मेरी भूल हो गई। आपको पूछे बगैर सुंदर वीरा को गहने दे दिया। नहीं, उसमें सॉरी क्या, तू तो ऐसा ही करेगी ना, क्योंकि तेरे लिए मुझसे ज्यादा अपने वीरा की खुशी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुंदर वीरा को पैसे नहीं मिलते तो सोसाइटी का काम रुक जाता, और सोसाइटी का काम रुक जाता तो लोग आपको सुनाते, ताने मारते, और आपको कोई कुछ कह जाए वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे बीमारी भगाने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है, वैसे मैंने ये कड़वा निर्णय ले लिया। टप्पू के पापा, इसके लिए आप मुझे कोई भी सजा दो, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तेरी सजा ये है कि तू मुझे अभी तो कभी चल चल जल्दी, वरना सजा बढ़ती जाएगी। नहीं, अरे यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है भाई, चलो। पहले आप आंख बंद कीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट। दे जल्दी दे। मम्मी पापा, आपके लिए हम लोग कुल्फी लेके आए हैं, ये लीजिए। अरे वाह, ये कुल्फी देखकर तो मुझे नाथा काका की याद आ गई। हाँ, तो नाथिया की याद तो तुझे आएगी ही ना, क्योंकि तू जब छोटा था तो मेरे मना करने के बावजूद भी नाथिया तुझे रोज रात को कुल्फी खिलाने लेके जाता था। हाँ। चल अभी वो सब बातें छोड़ और तुम दोनों जल्दी से कुल्फी खा लो, वरना कुल्फी की रबड़ी बन जाएगी। चल चल डब्बू, तुझे सुबह जल्दी उठ के क्रिकेट खेलने जाना है ना, चल सो जा। चल बाय मम्मी, बाय पापा, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। दया, दया,
ये गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं पूरी खा लेती हूँ। अरे मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा था। तो सजा, सजा अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक मिनट, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ। पानी क्यों? मेरा गाल साफ ही है। गाल साफ करने के लिए नहीं, गला साफ करने के लिए। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, आइसक्रीम खाने के बाद पानी पीने से कभी खांसी नहीं होती। अरे तेरी माँ क्या, सबकी माँ यही कहती है। और सिर्फ आइसक्रीम नहीं, कुछ भी खाने के बाद पानी पीने से खांसी नहीं होती है, गला साफ हो जाता है। अच्छा। तू बात मत बदल बेटा, सजा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। चलो 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 चलो, गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। चलो। अरे भाई साफ ही है सब, उधर क्या धूल मिट्टी थोड़ी है। चलो। 1 2 बहू, आई बापूजी। जी। बेटा तूने वो रूम में पानी का जग नहीं रखा? अरे हाँ, मैं रखने ही भूल गई, मैं अभी रख देती हूँ। ला ला, मुझे दे, मैं ले जाता हूँ। अरे हाँ बहू, वो कल सुबह चलने के लिए मैं जल्दी चला जाऊंगा, तो तू टप्पू को जगह देना, उसे गांधी मैदान में खेलने जाना है। हाँ ठीक है। हाँ। गए बापूजी? हाँ गए। तो चलो। अरे बहू, अरे जेठिया, तेरा ही काम था। जी जी बापूजी। भाई वो मेरी अलार्म की घड़ी में जरा सेल बदल देना, वो स्क्रू टाइट है, मुझसे खुल नहीं रहा। हाँ हाँ अभी बदल देता हूँ, चलिए। क्या हुआ भाई? चल। नहीं नहीं, हाँ चलो चलो, हाँ चलो। अरे सो गई? सो गई? कोई बात नहीं, ये सजा तो मैं बाद में ब्याज के साथ वसूल करूंगा। गहरी नींद में सो गई है, थक गई होगी बेचारी। आज मैं बड़ा खुश हूं दोस्तों, और खुश होने की बात भी है। मेरे परम मित्र जेठालाल के घर सुनामी आई, लेकिन बगैर किसी नुकसान के वापस लौट भी गई। चौकों छक्कों की आतिशबाजी से भरपूर 2020 मैच जो गड़ा परिवार में खेला गया, आखिरकार ड्रॉ हो गया। कोई रिश्ता नहीं आ रहा। हार हुई तो सिर्फ टेंशन की आपके घरों में, और जीत हुई हास्य की। भाई हमने कसम खा रखी है कि जिस तरह टूथपेस्ट के मॉडल हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, हम हमेशा आपको हंसाते रहेंगे इसी तरह। और इस गर्मी के मौसम में जितनी हवा पंखे नहीं फेंकते, उससे कहीं ज्यादा हास्य की हवा आपके घरों में बिखरेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुलधाम सोसाइटी में हर रोज यहाँ कुछ ना कुछ नया हंगामा चलता रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी से खट्टे मीठे अनुभवों को निकाल के आपके लिए ठहाकों में बदल के लेके आएंगे हम। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।